Hello guys, welcome back to the channel. This is Saurav Tiwari from Retro guys, and before I start today's video, I want you guys to go and watch this. देख लिया? नाउ मेरा एक ही क्वेश्चन है, एक नहीं इनफैक्ट ज्यादा क्वेश्चन है. व्हाट इफ देव के पास ये वीडियो ना होता? देव कंप्लेन कर पाता? किस बेसिस पे करता आई डोंट नो. देव हमसे आपसे ये इंसिडेंट शेयर कर पाता? शायद मुंह जबानी कर लेता, बट हम बिलीव करते? आई डाउट. और क्या देव इस मैटर को एस्केलेट कर पाता? बिल्कुल नहीं. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले, जिस दिन ये वीडियो हमने इंस्टा पे डाला था, उससे कुछ दिन पहले मेरे साथ एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ है. हाँ, मुझे किसी ने ठोका नहीं था, बट लेट मी एक्सप्लेन इट. हमारे यहाँ पर एक चार रास्ता है जहाँ पर मैं स्ट्रेट जा रहा था. राइट से एक एक्टिवा आ रही थी, लेफ्ट से एक ऑटो वाला आ रहा था. ऑटो वाले ने एक्टिवा को ठोक दिया. ओके, एक्टिवा गिर गया. मैं करीब 1.5-2 फीट दूर अपनी बाइक खड़ी करता हूँ and I go to help her, and the moment I lift her bike, the woman starts scolding and abusing us, मैं और मेरे प्लेन राइडर को. तो at that point I realized कि यहाँ पर बहस करने का मतलब नहीं है. मैंने उनकी स्कूटी खड़ी की है ना, जस्ट लेफ्ट. क्यों? मेरे पास उस टाइम पे फुटेज नहीं था, रिकॉर्डिंग्स नहीं था, क्योंकि मैं अपने छोटे से काम के लिए लोकल में कुछ काम के लिए आया हुआ था. मेरे पास फुटेज नहीं था. मैं किस बेसिस में डिबेट करता कि मैंने आपको नहीं ठोका है, या आप अपने आप से गिरे हो, या ऑटो वाले ने आपको ठोका है? अगर वहां पर थोड़ा भी मैटर एस्केलेट होता, द पब्लिक वुड हैव ट्रस्टेड द वुमेन rather than listening to me, क्योंकि मेरे पास कोई फुटेज नहीं है. अगर वहां पर उस टाइम पे उन्होंने पुलिस को बुला लिया होता तो शायद पुलिस भी मेरी बात नहीं सुनती, और वहां पर जो सर्विलेंस कैमरा है वो भी नहीं होते. सो मैं सिर्फ आज के टॉपिक में इतना ही बात करने वाला हूँ. वाई कैमराज शुड बी मेड कंपल्सरी टू ऑल द व्हीकल्स, irrespective of what size the vehicle is, what segment the vehicle is, lower segment, upper segment, luxury segment, bikes हो, कार हो, स्कूटी हो, whatever it is, cameras should be made compulsory for all the vehicles. नाउ इससे पहले आप में से कुछ लोग आकर दे स्टार्ट टेलिंग कि ऑलरेडी रोड पे सर्वेलेंस कैमराज है, ट्रैफिक सिग्नल पे कैमराज हैं, तो वहाँ से भी तो फुटेज मिल सकता है. आई एग्री, वहाँ से मिल सकता है. आई मीन हमारे यहाँ पर भी अभी धीरे धीरे हर जगह पे सर्वेलेंस कैमरा लग रहे हैं, बट सर्वेलेंस कैमरा कैन नॉट कैप्चर अ व्हीकल फ्रॉम A to Z. वो पूरा व्हीकल, पूरा रूट कैप्चर नहीं करेगा. वो एक सर्टन पॉइंट पे, सर्टन लोकेशन को कैप्चर करेगा. व्हाट इफ जिस लोकेशन पे आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है वहां पर वो कैमरा ही ना हो, जैसे कि मेरे साथ हुआ, वहां पर वो कैमरा था ही नहीं. सिद्धिव के साथ हुआ, ही वॉज ऑन अ स्टेट हाईवे पे वहां पर कैमरा नहीं था जो उस इंसिडेंट को कवर कर सके. अगर दिव के फुटेज ना होगा, दिव शायद ये मैटर एस्केलेट भी नहीं कर पाता. तो मेरा सिर्फ एक सजेशन है टू दी एडमिनिस्ट्रेशन, टू द ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे कंट्री के सारे रूल्स, रेगुलेशन, सेफ्टी गाइडलाइंस बनाया जाता है. Why can't we make a camera compulsory for all the vehicles, be it two-wheeler, be it four-wheeler, be it lower segment, be it upper segment? अगर वो मोटर व्हीकल है तो फिर कैमरास शुड बी कंपल्सरी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें 4K रिकॉर्डिंग दो, 8K रिकॉर्डिंग दो. नो, 720p 1080p इज इनफ. हमें सिर्फ इंसिडेंट के टाइम पे वो व्हीकल का नंबर या उस बंदे का चेहरा हमें हमारे रिकॉर्ड में चाहिए, ताकि हम उस बेसिस पे अपने आप को डिफेंड कर सके. नहीं तो ऐसे कितने इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर गलती ना होते हुए भी बाइकर्स हैव बीन ब्लेम्ड, गलती ना होते हुए भी कार वालों को ब्लेम किया गया है. कितने जगह पे पेडेस्ट्रियन जो रोड क्रॉस करते हैं, गलती उनकी होती है, लेकिन जिस व्हीकल ने उनको ठोका होता है, गलती उस व्हीकल की निकाली जाती है.
if there are certain traffic rules for vehicles, there are traffic rules for pedestrians as well. रोड कैसे क्रॉस करना चाहिए, हाउ यू शुड मोबाइल यूज करना चाहिए, नहीं बहुत सारे रूल्स हैं, बट वो रूल्स फॉलो ही नहीं होते कभी। और उस गलती की वजह से अगर कोई व्हीकल उनको बैंग कर देता है, आई मीन ठोक देता है, तो उस टाइम पे गलती सिर्फ व्हीकल वाले की निकलती है। कैन वी मेक कैमरास कंपल्सरी फॉर ऑल दी व्हीकल्स? आप अगर कोई प्राइसिंग की बात करना आएगा तो आफ्टर मार्केट में एक अच्छा सस्ता कैमरा आप लेने जाओगे 4-5 हज़ार का आता है, राइट? आफ्टर मार्केट सिंगल यूजर, अगर इमेजिन करो अगर रॉयल एनफील्ड, टीवीएस, होंडा, ये लोग अपने बाइक्स, अपने व्हीकल्स में, या मारुति सुजुकी या टोयोटा अपने गाड़ियों में, अपने बाइक्स में अगर ये लोग डैश कैम लगवा कर देते हैं, राइट? नाउ डैश कैम बल्क में लोग लाखों गाड़ियां बनाते हैं, तो लाखों कैमरा का जब ऑर्डर प्लेस होगा, आई एम श्योर उसका प्राइसिंग भी कम होगा। ठीक है, कैमरा का प्राइसिंग, एक व्हीकल का प्राइस बेसिक जो हम बाइक खरीदते हैं लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में होता है। कोई इंसान 1 लाख 1.5 लाख रुपए बाइक में दे रहा है, अगर कंपनी उसमें 2,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करती है तो क्या वो बाइक नहीं सेल होगा? सेल होगा। अगर एक आदमी 1,43,000 का बाइक ले सकता है तो 1,45,000 का भी बाइक ले लेगा। गवर्नमेंट शुड इंटरवीन एंड गवर्नमेंट शुड मेक इट मैंडेटरी। अगर आप छोड़ दोगे कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा, तो कंपनीज तो वही करेगी, उनको जो हायर सेगमेंट मॉडल है उसमें मिलेगा आपको, लोअर सेगमेंट मॉडल में आपको शायद कैमरा दिखने में ना मिले, जैसे कि हमारे 4 व्हीलर्स में हो रहा है। हायर सेगमेंट व्हीकल में आपको सब कुछ मिलता है, डैश कैम वगैरह सब कुछ, बट लोअर सेगमेंट में डैश कैम नहीं मिलेगा आपको, देती ही नहीं है गाड़ियाँ। बाइक्स के लिए अब तक डैश कैम नहीं बन रहे थे, बट नाउ देयर आर ब्रांड्स जिन्होंने बाइक्स के लिए भी डैश कैम बनाना चालू कर दिया है। एक आगे एक पीछे कैमरा, छोटे छोटे कैमरा लग जाते हैं, बन रहे हैं। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा सजेशन इज राइट, डैश कैम्स होने चाहिए बाइक्स में भी। इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स शुड हैव डैश कैम। इफ इट्स अ मोटर व्हीकल इट मस्ट हैव अ डैश कैम। अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट में बता दो। अगर कोई और सॉल्यूशन आपको लगता है कि नहीं, इससे बेटर सॉल्यूशन भी कुछ हो सकता है, कमेंट सेक्शन ऑल योर, जाओ भर दो बिंदास, जो लिखना है लिखो आप कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी बात सही है तो प्लीज शेयर इट विथ ऑल द राइडर्स अमॉन्ग यू ऑल, विथ ऑल द पीपल हु ओन अ व्हीकल। एंड इफ यू थिंक कि कैमरा शुड बी कंपल्सरी, प्लीज शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ऑल्सो प्लीज गो एंड कमेंट योर व्यूज। थैंक यू सो मच।